टाइम टेबल तो बन जाता है बट फॉलो नहीं होता। रात को एक परफेक्ट प्लान, सुबह उठ के फिर से एक नया प्लान। हे एवरीवन, दिस इज करण सिंह, करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। दैट परफेक्ट पिंटरेस्टी टाइम टेबल 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, 10 से 11 ये डजेंट एक्चुअली गेट्स यू सिलेक्शन। मैंने इस परफेक्ट पिंटरेस्टी टाइम टेबल के ऊपर बहुत सारा टाइम वेस्ट करा, बट देन आई अंडरस्टूड द मेन कॉन्सेप्ट कि हम टाइम टेबल में तो लिख देते हैं कि 5 बजे उठकर ये पढ़ेंगे, फिर गलती से या किसी रीज़न की वजह से 7 बजे उठते हैं एंड देन वी फील लाइक अ लूज़र कि यार टाइम टेबल आज का ख़राब हो गया एंड देन एंड अप रूइनिंग द होल डे। सम डेज आर लाइक लो प्रोडक्टिव डे, कभी कभार मन नहीं करता पढ़ने का, या वी गो समवेयर, या फिर मॉक टेस्ट होता है तो वो टाइम टेबल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा वीक यही रहता है एंड देन ऑन संडे वी मेक अ न्यू टाइम टेबल। इसी तरह द साइकिल गोज एंड गोन, एवरी संडे एक नया टाइम टेबल, बट that doesn't actually gets a selection. So what is actually the perfect timetable? So guys, परफेक्ट टाइम टेबल डजेंट एग्जिस्ट। वो टॉपर्स का टाइम टेबल, वो प्रॉपर पिंटरेस्टी टाइम टेबल, गूगल वाला टाइम टेबल, कोचिंग से मिला टाइम टेबल, एवरीथिंग इज ओवर देयर ऑन द इंटरनेट, बट ये टाइम टेबल डजेंट एक्चुअली गेट्स यू सिलेक्शन। टाइम टेबल इज़ नॉट अबाउट कि हमें आज क्या करना है, कल क्या करना है। इट्स अबाउट कि आप कितना प्रोडक्टिव कर रहे हो। पूरे टाइम टेबल में अक्सर हमारा ऐसा रहता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट को हम मिक्सअप करके एक दिन में चलते हैं, बट ब्रेन किसी एक सब्जेक्ट में वो डीप फोकस मोड में जा ही नहीं पाता एंड हम इतनी देर में दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग कि हमारे उस टाइम टेबल में रिवीजन स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते। आपको अपना टाइम टेबल ऐसे सेट नहीं करना कि हमें एक दिन में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमें एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। नो नो नो, देखो एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स एक्चुअली लेकर चलो नॉर्मली, बिकॉज ब्रेन को इतने तीनों सब्जेक्ट्स पर शिफ्ट करने का इतना वो मत करो, बिकॉज यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट अ सब्जेक्ट विद वन फोकस, विद प्रॉपर फोकस। आप अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 1 घंटे में पढ़ रहे हो, तो उस पर ही पूरा पूरा ध्यान लगाओ। द नेक्स्ट थिंग इज टाइम डजेंट एग्जिस्ट। आप प्रोडक्टिविटी देखो, अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर 5 घंटे में कर रहे हो तो आपको उसके लिए 10 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ योर शेड्यूल सेज कि आज मेरे को 10 घंटे पढ़ना है, बट आपको अपने डेली टारगेट सेट करने हैं। आपको देखना है कि आपको आज कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सेट योर टारगेट्स एंड फ्लेक्सिबल टारगेट्स। ऐसे टारगेट्स नहीं होने चाहिए जैसे आपने एनिमल किंगडम उठाया, आपने रोटेशनल मोशन उठा लिया, आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग उठा लिया। ऑल दीज चैप्टर्स आर समथिंग जो बहुत बहुत टाइम रिक्वायर करते हैं, और आप तीनों को ही आज लेके बैठ गए कि आज तो मैं ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा। यू वोंट बी एबल टू डू दैट, और फिर लास्ट में एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंटमेंट होगा। सो पिकअप फ्लेक्सिबल टारगेट्स और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए पढ़ो। नेक्स्ट इज़ कि आपको अपने टाइम टेबल में मॉक टेस्ट को ज़रूर इंक्लूड करना है एंड डेली रिवीजन शेड्यूल में। पूरे दिन में बस ये मानो कि आपको 1 घंटा बैठ के रिवीजन लगाना है कि आपने पिछले 2-3 दिन में क्या पढ़ा है या आपने आज क्या पढ़ा है, बिकॉज रिवीजन नहीं होता तो आपका मॉक टेस्ट का स्कोर वहीं अटका रहता है एंड देन वी फील द डिसअपॉइंटमेंट कि मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा है। वाई एम आई स्टक एट 500, वाई एम आई स्टक एट 400, बिकॉज द रिवीजन शेड्यूल इन योर टाइम टेबल डजेंट एग्जिस्ट। सो गाइज, दीज आर सम पॉइंट्स विच आई वॉन्ट यू कि आप अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से बनाओ। यू डोंट हैव टू फॉलो एनी वन एल्स टाइम टेबल। अपने लिए एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ कि आपको आज 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आपको आज इतने क्वेश्चंस। नाउ पीपल कीप्स ऑन आस्किंग कि एक दिन में कितने क्वेश्चंस करने हैं। इट्स नॉट अबाउट कि एक दिन में कितने क्वेश्चंस करने हैं, इट्स अबाउट कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा, वो टॉपिक पूरा पूरा क्लियर हो जाए। अगर आपको रोटेशनल मोशन आपने आज पढ़ा और आपको उसके 200 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे, तो आई वॉन्ट यू टू डू दैट 200 क्वेश्चंस और रोटेशनल मोशन को ख़त्म करो पूरी क्लियर तरीके से, दैट कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपके टिप्स पर हो। ओके, अगर आपको NLM मिलता है, उसके आपके 45 क्वेश्चंस लगते हैं, आपको ज़रूरी कि ये 45 क्वेश्चंस करके मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो डू दैट 45 क्वेश्चंस, ठीक है। सो परफेक्ट बेंचमार्क डजेंट एग्जिस्ट। एक दिन में
क्वेश्चंस कर लो, नो, डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स कर लो, नो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स ही रखना, ताकि आप फोकस कर सको, ताकि आपका ब्रेन डीप फोकस मोड में जा सके। एक दिन में 10 घंटे पढ़ लो, नो, 5-6 घंटे में अगर आपका ब्रेन फोकस कर पा रहा है, सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ो। अगर आप 4 घंटे में पूरी अच्छे से पढ़ाई लग के कर सकते हो, वो 4 घंटे पढ़ो। और रियलिस्टिक ब्रेक्स बनाओ, 60 मिनट्स बैठ के पढ़ सकते हैं हम, 60 मिनट्स पढ़ो, टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, देन अगेन 60 मिनट्स पढ़ो। ओके, ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे का शेड्यूल बना लिया मैं 1.5 घंटे। अगर आपकी पावर नहीं है 1.5 घंटे बैठने की, देन सेट फॉर दैट 60-minute schedule and follow your daily targets. Okay, that's all for today, guys. If you have any query, please drop in the comments. I will reply to your comments because I am there with you until and unless you actually crack NEET. Thank you, everybody. Keep subscribing my channel. Thank you for watching.